गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो शाम की 7:30 बजे से मैं शुरू कर रही हूँ। और जैसे कि रात का खाना बनाना स्टार्ट होता है तब से। तो बस यहाँ पे आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि आज दिन की दाल बची हुई है। तो जिस दिन दाल बच जाती है ना, उस दिन मैं रात को सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ताकि दाल और सब्ज़ी दोनों का टेस्ट भी हो जाए और खाने में भी सूखा सूखा ना लगे और जो दिन का भी बचा रहता है वो भी सब यूज़ हो जाए। तो क्योंकि अनाज हमको बहुत कई मिनटों से मिलता है और हमको बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। तो जितना हो सके ज़्यादा बासी खाना तो नहीं खाना चाहिए, पर दिन का रात को चल जाता है और सुबह का दिन में चल जाता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा जो दाल बची है और चावल बचे हैं, चावल को फ्राई कर दूंगी और जो दाल है उनको वो तो खैर चली जाती है सब्जी के साथ। तो चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं रोटी, क्योंकि आजकल ध्रुव के भी मैच चल रहे हैं, आजकल बच्चों के गेम्स चल रहे हैं। तो जिस वजह से वो फुटबॉल खेलता है, तो जिस वजह से वो ज़्यादा थक जाता है और आते ही फटाफट से खाना खा के उसको एकदम नींद भी आ जाती है। तो बस इसलिए मैंने सोचा जब तक वो अपना नहाने धोना कर रहा है और तब तक मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ और तब फिर सब एक साथ फटाफट से डिनर कर लेंगे। तो बस यहाँ पे जितनी भी रोटियाँ थी मैंने फटाफट से बना ली हैं। रोटी बनाने के बाद हमेशा हमें रात को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आटा बचा होता है उसको तो हमें फ्रिज में लगा देना चाहिए और जो भी ये सूखा आटा होता है उसको हमें परात में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको वापस से हमें कनस्तर में आटे के डब्बे में वापस डाल देना चाहिए। क्योंकि रात का जो टाइम होता है ना, जब हम लाइटें बंद कर देते हैं उसके बाद जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे या फिर कॉकरोच ही बोल लो, तो वो किचन में उस टाइम आना स्टार्ट हो जाता है उनका। जैसे ही हम लाइटें बंद करते हैं तो उनका आना स्टार्ट हो जाता है और वो परात के ऊपर भी अपना चलना फिरना जो करते हैं उसे वो काफ़ी गंदगी छोड़ देते हैं, जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से आटा बिल्कुल भी परात में खुला ना छोड़े, वापस से कनस्तर में रख दें और जब आप मॉर्निंग में उठें दोबारा से आप आटा निकाल के ही आटा मलें। रात को कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खास ध्यान देनी चाहिए, जिससे हम लोग अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं और घर की किचन की साफ़ सफाई जो होती है वो हमें खास ध्यान रखनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम रात को अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके सोते हैं ना, तो धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है घर में और किसी चीज़ की तंगी भी नहीं रहती है। तो इसलिए अपने किचन का विशेष ध्यान रखें कि घर की जो किचन की साफ़ सफाई है वो ज़रूर करें। और हाँ, जूठे बर्तन तो सिंक में बिल्कुल भी ना छोड़े रात को, क्योंकि रात को अगर हम जूठे बर्तन सिंक में छोड़ते ना तो उससे पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। तो इसलिए जितना हो सके रात के बर्तन रात को ही धो दें। क्योंकि आप ही सोचिएगा, जब हम जूठे बर्तन या अपने किचन की साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो सुबह हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। किचन को देख के ही मन ख़राब हो जाता है। तो बस इसी वजह से अगर हम किचन की सफाई नहीं करते तो माँ लक्ष्मी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दरिंदगी किसी को पसंद नहीं आती है। तो बस माँ लक्ष्मी उससे नाराज़ होती है, उस घर में नहीं जाती है जहाँ घर की साफ़ सफाई नहीं होती है। तो जितना हो सके अपने घर की साफ़ सफाई रखें, अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रखें, ताकि जो नई सुबह होती है वो सबके लिए नई उमंग लेकर आती है। तो बस इसी थॉट के साथ मैं भी अपने घर की साफ़ सफाई रखती हूँ, किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ, ताकि जो नई सुबह होगी वो मेरे लिए नई खुशियाँ लेकर आएगी। तो चलिए फटाफट से मैंने रोटी बनाई, उसके बाद सबको डिनर करवा दिया था और डिनर करवाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए हैं और थोड़ा थोड़ा बहुत टहलते भी हैं पहले, उसके बाद ही बिस्तर में जाते हैं। तो बस यहाँ पे सब अपने अपने रूम में चले गए हैं और मैंने उनको दूध भी दे दिया है। तो बस ध्रुव तो अभी अपना फ्रेश होकर आएगा, उसके बाद मैं उसको दूध दूँगी और तब मैं भी बाद में ही लूँगी। तो बस उससे पहले मैंने सोचा अपने जो बर्तन थे रात के उनको पहले फटाफट से धो लेती हूँ और सिंक को खाली कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सब बर्तन धुल गए हैं और उसके बाद सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि सिंक सुबह के लिए हमेशा रेडी रहे। तो बस सिंक साफ़ करने के बाद आती है बारी अपने गैस और किचन के काउंटर टॉप की सफाई की।
तो एक तरफ मैंने गैस साफ़ कर दिया था, एक चूल्हा साफ़ कर दिया था, दूसरी तरफ तब कर रही थी। पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मम्मी और को तो साथ ही साथ दूध दे दिया था मैंने, तो वो अपने रूम में चले गए हैं। और उसके बाद ध्रुव अपना फ्रेश होने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए गया है, क्योंकि बिस्तर में जाने से पहले मैं उसको कहती हूँ अपना हाथ पैर धो लो, उसके बाद ही बिस्तर में जाना है। तो बस इसलिए वो अपना जब तक जा रखा है, तो मैंने सोचा दूध गर्म कर देती हूँ और उसको दूध दे देती हूँ। तो यहाँ पे गैस की क्लीनिंग भी मैंने साथ ही साथ कर दी थी, और उसके लिए दूध गर्म भी हो गया है। ज़्यादा गर्म दूध नहीं देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म दूध से गैस बनती है, इसलिए दूध को हल्का गुनगुना करती हूँ और उसको दे देती हूँ। और मैं भी बिल्कुल हल्का गुनगुना ही दूध पीती हूँ। तो बस उसको दूध दे दिया है, और उसके बाद मैंने सोचा पहले दही जमा देती हूँ सुबह के लिए। वैसे तो हल्का ठंडा शुरू हो गया है, पर फिर भी थोड़ी बहुत दही जमा देती हूँ, क्योंकि बाहर का काम करके आते हैं ना धूल मिट्टी में, तो उसके बाद थोड़ी दही खा लो तो गला भी साफ़ रहता है। तो बस यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ी सी दही जमाई। तो दही जमाने के बाद आई हूँ सीधा रूम में। तो जब तक ध्रुव बाहर टहल रहा है, क्योंकि खाने के बाद ज़रूर टहलना चाहिए हमें, तो उसको दूध दे दिया था मैंने, तो बाहर टहलने चला गया था। इतने में मैंने जो बेडशीट थी उसे ठीक कर लिया था, झाड़ दिया था अच्छे से, और बेड में लगा दिए थे। तो उसके बाद सीधा किचन में आई हूँ, क्योंकि ध्रुव आ गया था अपना फ्रेशनअप होके और हाथ मुँह धो के। तो उसके बाद मैं भी आ गई थी किचन में, और मैंने अपने लिए बनाया हल्दी वाला दूध, क्योंकि रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि इस हल्दी में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी का दूध पीने से पेट और डाइजेशन सही रखने में मदद मिलती है, और ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसलिए हमें रात को रोज़ सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीकर ही सोना चाहिए। तो बस इसलिए मैंने अपने लिए हल्दी वाला दूध बना के रख दिया है, और उसके बाद सीधा किचन में आई थी, क्योंकि ध्रुव सोने की तैयारी कर रहा था, तो वो लेट रहा था, तो मैंने वहाँ लाइट ऑफ कर दी थी। और अपना दूध अभी मैंने वहीं टेबल में रखा हुआ है, ताकि थोड़ा और हल्का गुनगुना हो जाएगा, उसके बाद ही पीऊँगी। और जो हल्दी मैंने डाली है उसका थोड़ा जो भी हल्दीपन होता है, पीलापन, वो पूरे दूध में मतलब घुल जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद मैं सीधा किचन में अपनी क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। और किचन में क्लीनिंग करना मेरा मतलब रह गया था, काउंटर टॉप मैंने क्लीन नहीं किया था, क्योंकि दूध का काम रह गया था। इसलिए मैंने सोचा पहले दूध बच्चों को दे देती हूँ, ध्रुव को अपने लिए रख देती हूँ साइड में, ताकि जो दूध रखते समय थोड़ा बहुत गिर जाता है ना, तो इसलिए फिर काउंटर टॉप दोबारा से मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही आराम से दूध पीऊँगी। तो बस काउंटर टॉप को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, और जितना भी फूड था वो नीचे काउंटर टॉप से नीचे गिर जाता है, तो बार बार पैरों में लगता है। तो इसलिए रात को सोने से पहले मैं किचन को अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ, और नीचे की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। रात को झाड़ू तो नहीं लगाना चाहिए, सभी को पता है ये। तो रात को झाड़ू लगाने से क्या होता है कि माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है हमारे घर में, इसलिए भूल कर भी रात को झाड़ू ना लगाएं। और जो आपके पास मतलब गीला कपड़ा होता है किचन का, आपने पोछा बना रखा होगा, उसी से आप गीला करके थोड़ा किचन को, नीचे का फर्श किचन का अच्छे से साफ़ कर दें। तो बस मैं भी जो किचन का पोछा होता है ना, उससे मतलब पोछा मार देती हूँ किचन में, ताकि किचन पूरी अच्छी तरीके से क्लीन रहे और साफ़ रहे, ताकि सुबह जब हम उठे ना, तो मन मोहक हो जाए किचन को देख के, मतलब खुश हो जाता है मन, अगर हमारी पूरी किचन क्लीन रहती है। तो बस यहाँ पे पूरी किचन साफ़ कर दी है मैंने, नीचे से लेके ऊपर तक, काउंटर टॉप से लेके पूरे फर्श तक। तो बस यहाँ पे पूरी किचन क्लीन और साफ़ हो गई है। उसके बाद सीधा रूम में आई और मैंने लाइट ऑन करी, क्योंकि ध्रुव बिस्तर में सोने की तैयारी कर रहा था, मतलब लेटा हुआ था बिस्तर में। तो मैंने सोचा लाइट ऑन कर देती हूँ तब तक, क्योंकि मुझे दूध पीना था। मैंने अपना टेबल में हल्दी वाला दूध रखा हुआ था। तो दूध हमेशा हमें खड़े होके पीना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। दूध खड़े होकर पीने से ये शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच जाता है और जल्दी ही अब्जॉर्ब होने लगता है, जिससे शरीर के सभी हड्डियों में
मजबूती आती है। तो जो हमारे घुटने होते हैं ना वो भी मतलब उम्र के हिसाब से बोलने लगते हैं, तो इसलिए दूध खड़ा होकर पिए तो हमारे जो घुटने होते हैं वो भी जल्दी, उनमें भी जल्दी रिलीफ मिलता है और वो रिकवर हो जाते हैं। तो सीधा दूध पीने के बाद बाहर आई हूँ, क्योंकि थोड़ा टहलना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने खाना खाया उसके बाद हमको थोड़ा टहलना ज़रूरी होता है। तो बस अपना काम वाम निपटा के मैं बाहर 15 से 20 मिनट टहलती हूँ, और अगर 20 मिनट नहीं भी तो 15 मिनट तो टहलना ही पड़ता है। तो बस 15 मिनट टहलने के बाद हमारा खाना अच्छे से पच जाता है। 15 मिनट टहलने के बाद सीधा आई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि सोने से पहले हमें अपने हाथ पैर साफ़ करके धोने चाहिए, उसके बाद ही हमें बिस्तर में जाना चाहिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने अपने हाथ पैर अच्छे से धोए, हाथ मुंह धोया, और उसके बाद ही गई मैं रूम में सोने के लिए, क्योंकि जब तक हाथ पैर नहीं धोती तो बेड में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि गंदे गंदे सपने आते हैं। इसलिए हाथ पैर धो धा के ही हमें बेड में जाना चाहिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।